दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ दोस्ती तो बनाकर रखेगी, लेकिन अब उनके सामने वो सरेंडर नहीं करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया है कि राज्य में अगर सत्ता में आना है तो उसे सम्मानजनक तरीके से हिस्सेदारी देनी होगी, नहीं तो अकेले दम पर चुनावी ताल ठोकने से पीछे नहीं हटेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ी थी। उस समय गठबंधन करना कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की और पार्टी की नज़र प्रधानमंत्री के पद पर थी। कांग्रेस ने उस वक्त आम आदमी पार्टी के दबाव में आकर गठबंधन कर लिया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव आम आदमी पार्टी का लगा था। इसके बाद भी केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई। कांग्रेस का दिल्ली में आक्रामक चुनाव लड़ने का नुकसान आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 14 सीटों पर जितने वोटों से हार मिली है, उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे आप के नेता शामिल हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 1.99% वोट का अंतर रहा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 6.5% रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का वोट 2% ज़्यादा बढ़ा है। इस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ते तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो जाता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि उसे इग्नोर करके अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल चलेंगे तो फिर वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, और ये संदेश यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक के लिए है। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस लंबे समय से भले ही सत्ता से बाहर रही हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उसके वापसी की उम्मीद अब जगी है। यूपी में कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, तो बिहार में 3 सीटें जीतने में कांग्रेस सफल रही। पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने पूरा जोर नहीं लगाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसने पूरे दमखम के साथ उतरने की रणनीति बनाई है। दिल्ली की तरह ही कांग्रेस आक्रामक प्रचार कर बंगाल में सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेगी, फिर चाहे बीजेपी ही क्यों न सत्ता में आ जाए। ऐसे ही कांग्रेस में बिहार का आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह आरजेडी के सामने सरेंडर नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा के साथ कांग्रेस का अपना गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन सपा के सामने झुककर नहीं बल्कि सम्मानजनक तरीके से दोस्ती रखना चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर उतरती तो बीजेपी को सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 43.58% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 45.95% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.38% वोट मिले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिले वोट शेयर को अगर जोड़ देते हैं तो यह आंकड़ा 49.96% का हो रहा है, जो कि बीजेपी से करीब 4% ज़्यादा है। इसके चलते सीटों पर भी असर पड़ता। इस तरह कांग्रेस से गठबंधन न करना आम आदमी पार्टी को बहुत महंगा पड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन का इफेक्ट उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में चुनाव पर होगा, जहां पर कांग्रेस भले ही कमजोर हो और क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूपी में सपा लेगी अगर तो उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर बिहार में आरजेडी कांग्रेस को हल्के में लेती है तो फिर जाहिर सी बात है कि आरजेडी को नुकसान होगा। कांग्रेस अच्छे से सीटों की बार्गेनिंग करके चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के सहयोग की ज़रूरत है, न कि उसे। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ज़रूरत थी, बिहार चुनाव को लेकर के आरजेडी भले ही खुलकर न बोल रही हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। उसके अलावा वामपंथी पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी अब महागठबंधन का हिस्सा है। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी का भी झुकाव महागठबंधन के प्रति बढ़ा है। दो नए साथियों को एडजस्ट करने और वाम दलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली माले को ज़्यादा सीटें देने के लिए आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों में कटौती की प्लानिंग की है। ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटों की मांग कर रही है और 2 डिप्टी सीएम की शर्त भी रखी है। कांग्रेस की शर्तों पर आरजेडी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद अब कांग्रेस खुलकर सीट शेयरिंग की डिमांड रखेगी। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तक कांग्रेस की सियासी जमीन पर ही उसके सहयोगी दल खड़े हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सियासी जमीन पर ही आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक इमारत खड़ी की थी। इसी तरह से यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी ने भी कांग्रेस के सियासी आधार पर अपनी जड़ें मजबूत की हैं, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वोट बैंक पर ही टीएमसी खड़ी है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस की बात नहीं सुनी गई तो इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में आए या न आए, लेकिन जो सत्ता के करीब विपक्षी दल जाएगा उसको कांग्रेस झटका दे सकती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।